फाइनल इंटीग्रेशन, फाइनल इंटीग्रेशन में क्या बोला, फाइनल इंटीग्रेशन क्या है कि भाई जो नॉन डिफिनिट इनडिफिनिट इंटीग्रल है वहां पर क्या होगा, हम लिमिट नहीं देते कि भाई फंक्शन कहां से लेके कहां तक का है, कोई लिमिट नहीं है, इसका बोलेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रल। यहां पर हम क्या करेंगे, लिमिट दे देंगे, यही हम लोग फिजिक्स में काम आएगा। 25 से 24 हो गया, मुंह नहीं आ रहा है सर आपको मुंह नहीं लगेगा पड़ेगा। अच्छा, फाइनल इंटीग्रेशन में देखो ध्यान से कि यहाँ पर अब बस ये मंडे के लास्ट है, इसके बाद मैं अपने घर पे बनाऊंगा। अच्छा हाँ घर पे बनाएंगे अपना बोर्ड वगैरह खरीद के प्रॉपर सेटअप करके। गेट बंद करो ना प्राची, लॉक कर दे। अच्छा ध्यान से देखो, फाइनल इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो कि हमें एक लिमिट दिया जाएगा, यही वाला पार्ट है जो कि हम लोगों को फिजिक्स में काम आता है। फिजिक्स में इनडिफिनिट इंटीग्रल कभी काम नहीं आता, फिजिक्स में हमें क्या चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रल, कुछ ना कुछ हमें लिमिट बता दीजिए, ठीक है, कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक बोलेंगे, कहाँ तक बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेशन बताओ, एक लिमिट बता देते हैं फिजिक्स में, ठीक है ना, तो हमें ये वाला पार्ट काम आएगा। बिल्कुल हो सकता है, ये भी कराएंगे, अभी कराएंगे, 2 सेकंड रुक जाओ भाई, माइनस इंफिनिटी तक कराएंगे, खत्म होने। अच्छा जरा ध्यान से देखो, इफ अपनी कॉपी में लिखो, इफ fx is defined within the limit of box a, b। अगर मैथ वाले बताओ भाई ये बॉक्स का मतलब क्या होता है, कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है ना, और इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे कि a लेस देन इक्वल टू x, x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड x लेस देन इक्वल टू b, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं क्या, कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल कैसे देते हैं, पैरेंथेसिस, ठीक है, जब तुमको ऐसा वाला दिया जाएगा मतलब ये ओपन है और ये क्या है, क्लोज है, ठीक है, बहुत बेसिक सा चीज है, तो तुम लोगों ने सेट में भी पढ़े हो। तो डिफाइन, इफ fx इज डिफाइंड विद इन द लिमिट ऑफ दिस, तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, इंटीग्रेशन किसका किया, fx dx, जब कहां से कल कहां तक, देखो जो तुम्हारा कर्व है, यहां पर मैं क्या कर्व बनाऊं, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है, और मैं यहां पर एक कर्व बनाता हूं, ऐसा करके एक कर्व बनाते हैं, इस कर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू fx। मैंने क्या बोला था कि भाई y इक्वल्स टू fx का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फिर मैथ में तुम कोई भी अननोन होता है तुम क्या बोलते हो, सर अननोन है ना, s ले लीजिए, ऐसे ही कोई भी कर्व है ना, तो तुमको नहीं पता कर्व का इक्वेशन क्या है, तो मैं क्या मानूंगा, लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व बी y इक्वल्स टू fx, ठीक है। अब इस fx कर्व में मैंने बोला तुमको कि ठीक है, मैंने बोला ये रहा तुम्हारा a लिमिट, ये रहा b लिमिट, यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेशन करके दूंगा, मतलब इंटीग्रेशन कहां से लेके कहां तक करना है, ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, इस वाले पार्ट का मुझे इंटीग्रेशन करना है। तुम बोलोगे सर बाकी के पार्ट का मुझे मांगा ही नहीं, मैं क्यों बोलूं, मुझे बोला है भाई इस लिमिट के अंदर इंटीग्रेशन बोलो, मैं इस लिमिट के अंदर इंटीग्रेशन बोलूंगा, जिस लिमिट तक मुझे चाहिए मुझे उतना ही बोलना है, बाकी का मुझे क्यों बोलूं, पता ही नहीं मेरे को, बाकी का लिमिट बताओ तो बता देंगे, समझ लो क्या बोल रहा हूं, क्या बाकी का लिमिट मेरे को बोला गया है क्या, नहीं बोला गया, तो मैं कहां से बताऊं, मुझे जिस लिमिट तक जो बोला गया मैं उस लिमिट तक तुमको इंटीग्रेशन निकाल के दे सकता हूं। अच्छा तो देखो ये वाला वैल्यू बड़ा होगा कि ये वाला वैल्यू बड़ा होगा, ए बड़ा कि बी बड़ा, बी बड़ा, ठीक है, और ये छोटा, जो छोटा लिमिट है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, क्या बोला था इसको, लोअर लिमिट, बी को क्या बोलेंगे, अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कहां से होता है, जो नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट होता है, यहां पर हम क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट, और अपर वाले पोर्शन में क्या लिखते हैं, अपर लिमिट। मैंने क्या बोला था, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी याद करो, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या बोला गया था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स
इक्वल्स टू एफ एक नया फंक्शन आता है एफ एक्स प्लस सी, मैंने कल बोला था कॉपी में लिख लो, इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, याद है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, दोनों एक अलग है क्यों? ठीक है ना भाई, ये स्मॉल एफ है, ये कैपिटल एफ है, ठीक है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो मतलब मैं अगर एफ एक्स को इंटीग्रेशन करूंगा एक नया फंक्शन आएगा कि नहीं आएगा? एक नया फंक्शन आएगा, लेट द फंक्शन बी, मुझे इसको बहुत पसंद है, ठीक है, इसलिए मैं इसका ऐसे लिखा 5x, एक नया इंटीग्रेशन है 5x। तुम बोलते सर fx लिखिए ना, अरे जो भी चाहे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है? कुछ भी लिख दे। हाँ, तुम gx भी लिख सकते हो, g फॉर जीनियस। अच्छा, तुम्हारा नाम सर वो आपने इंक्लूडेड वाला ब्रैकेट किया है कि कुछ नॉर्मली ऐसे ब्रैकेट किया है? कहाँ पर? नहीं पता उसके है। पास ये वाला? हाँ, ये लिखना पड़ेगा ना, लिमिट के लिए। हाँ, लिमिट में वो ये, इंक्लूडेड। हाँ, हाँ, वो ठीक है? अब देखो ये वाला ब्रैकेट मैंने क्यों दिया? जैसे ही तुमको इंटीग्रेशन हो जाएगा, जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाएगा, ऐसे ही एक ब्रैकेट डालो ऐसे, और ये वाला ब्रैकेट के जो ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के नीचे लिखो लोअर लिमिट, ऊपर लिखो अपर लिमिट। ठीक है, हो गया? अब हम क्या करेंगे, याद करो मैं जब पहले फंक्शन पढ़ाया था, फंक्शन में मैं क्या बोला था भाई, x का वैल्यू हमेशा से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फंक्शन वाला चैप्टर याद करो, ठीक है? याद है किसी को? मैंने बोला था भाई f1 निकालो, f2 निकालो, f of -2 निकालो, ऐसे करके मैंने कराया था फंक्शन वाला टॉपिक में, नहीं मिला? ठीक है ना? मैंने कहा था फंक्शन ऑफ x, ऐसे में एक दिया था, याद है? फंक्शन ऑफ x, तुम थे क्लास में? हेलो, एब्सेंट थे? हाँ, ये देखो, देख लो, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, दिखा आखिरी वाला? ये तो फंक्शन ऑफ फंक्शन वहाँ है, मतलब हाँ, एक कौन था और एक और था शायद, देखो फंक्शन ऑफ जीरो, फंक्शन ऑफ वन, फंक्शन एक और कराया था, फंक्शन ऑफ x करके एक और कराया था, फंक्शन के विद इन द फंक्शन कराया था। चलो अच्छा, इधर देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो b है इसको रिप्लेस करेंगे, क्या से रिप्लेस करेंगे, जो x है उसकी जगह पे किसको बिठा देंगे, b माइनस 5। जरा बात समझो, यहाँ पर पहले बिठाओ अपर लिमिट, पहले फंक्शन में क्या बिठाओ, अपर लिमिट, फिर तो सब्ट्रैक्शन का साइन, उसके बाद कौन सा लिमिट बिठाओ, लोअर, पहले अपर फिर लोअर, ये गलती नहीं होना चाहिए। हाँ, x का आ गया। जैसे जैसे कि वैल्यू पुट किया ना अपर लोअर लिमिट, ठीक है, इधर देखो, कोई बात नहीं। fx इक्वल्स टू मैं अगर बोलूं तुमको x² और मैं अगर बोलूं भाई तुम मुझे निकाल के दो f of 2, तुम क्या बोलोगे? हाँ सर ठीक है ना, 2 है ना, तो 2² हाँ। 4। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, b, जैसे वहां पर मैंने x की जगह क्या रिप्लेस किया था 2, यहाँ पर मैंने x की जगह रिप्लेस किया a, जैसे वहां पर मैंने x की जगह पे 2 रिप्लेस किया था। एकदम क्लियर है कि नहीं है? एकदम क्लियर है बात? दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसको मैं अगर प्रॉपर्ली सजा के लिखे, कौन सा वाला बोलो, ये वाला। देखो जैसे तू पहले मैंने क्या किया, fx का इंटीग्रेशन किया, fx का इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे एक नया फंक्शन मिला, दैट इज द 5x, फिर मैंने ऐसे ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट देने के बाद ये जो लोअर लिमिट है उसको नीचे लिखो, ये जो अपर लिमिट है इसको ऊपर लिखो, x की जगह पर एक बार अपर लिमिट बिठाओ, फिर सब्ट्रैक्ट माइनस साइन, फिर 5x की जगह पे लोअर लिमिट लिखो। जैसे कि तुमने यहाँ पर x की जगह पे 2 लिखा और यहाँ पर भी तुमने x की जगह पे 2 लिखा, ऐसे ही यहाँ पर x की जगह पे मैंने b लिखा और x की जगह पे मैंने पहले अपर लिमिट बिठाओ माइनस अप लोअर लिमिट। बट कौन सा फंक्शन का बिठाना ये, आफ्टर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होने के बाद लिमिट बिठाओ। ओके, पहले हम कुछ इजी करेंगे, फिर हम प्रॉपर फिजिक्स के मैथ्स करेंगे जो कि फिजिक्स में यूज होगा। क्या हुआ, हम समझ नहीं आया? समझना? ये है डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। फाइनाइट इंटीग्रल, हाँ मतलब फाइनाइट इंटीग्रल, फाइनाइट इंटीग्रल एक इनडेफिनेट की नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल का है, या फिर फाइनाइट, दोनों एक ही लैंग्वेज है। ठीक है, तो डेफिनेट मतलब डिफाइन कर रहे हो चीजों को, डेफिनेट इंटीग्रल बोलो या फिर फाइनाइट इंटीग्रल बोलो, बात एक है। ठीक है, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था इनडेफिनेट इंटीग्रल, आज हम पढ़े
डिफिनेट इंटीग्रल और फाइनाइट इंटीग्रल। ठीक है, क्लियर एकदम मक्खन? आगे बढ़ते हैं। पहले वाला जो दो क्यों? अरे ये ली थी फोटो ले ली इसीलिए लेट हो गया स्लो सॉरी हो गया हो गया हो गया। हाँ वीडियो आएगा तो फोटो ले लो आठ डालिए नाम जान अच्छा एक चीज तुम लोग को और एक बताना है, क्या बस सुनो, ए इधर समझो, एक सरफेस है, एक सरफेस है। इस सरफेस पे अच्छा तुम लोगों ने चार्ज तो और तो सुना ही होगा बचपन से, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इतना तो सुना है ना तुम लोगों ने। अगर मैं इस बॉडी पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहा हूं, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं? प्लस चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो फैला दिया पूरे बॉडी के अंदर, पूरा बॉडी के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, ऐसे करके। और इस बॉडी का जो टोटल चार्ज है, ऐसे प्लस प्लस करके जो टोटल चार्ज है, वो है Q। ठीक है, ये सारा चार्ज मिला के कितना वैल्यू हो गया? Q। क्यों है कभी कभार एक चीज तुमको बोलेंगे यहां से कि भाई इस बॉडी से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वैल्यू निकालो। क्या है अभी समझने की जरूरत नहीं, और बाद में समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वैल्यू निकालेंगे, तब फिजिक्स में तुमको इंटीग्रेशन तो दिया जाएगा, पर बीच में एक अंडा बना दिया जाएगा। ठीक है, ये वाला गोल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्लोज इंटीग्रेशन। ओपन वाला किसको बोलते हैं? इसमें अंडा नहीं रहेगा अंडा नहीं रहेगा ओह। ठीक है, इसको बोलेंगे क्लोज पहले से इसलिए बोल दे रहा हूं कि पहले से इसका फील्ड रहे। क्लोज्ड नहीं बोलेगा इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, या फिर इसको बोला जाता है लाइन इंटीग्रेशन। तो चार्ज ही को क्यों लिया सर, कोई और चीज ले लेते? बिल्कुल ले सकते हैं, ले रहा हूं। तुम बोले, देखो हो गया। हो गया। अच्छा देखो, मैंने एक रिंग लिया, ठीक है, एक रिंग ले लिया, और इधर ये रिंग है। हाँ, एक रिंग है, अच्छा ऐसे। ठीक है, रिंग है, ओके। चुप रहो। इस रिंग के अंदर से क्या फ्लो हो रहा है? करंट। क्या फ्लो हो रहा है? करंट। इस रिंग के अंदर मैंने कंडक्टर रख दिया। क्या रखा? कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर रख दिया। इस कंडक्टर पे क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, इसको बोलते हैं एम्पियर्स क्लोज लूप लॉ। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। यहां पर भी एक सिंबल दिया जाएगा, इंटीग्रेशन, ऐसा वाला सिंबल B.dl। दोबारा से देखो कैसा सिंबल दिया? क्लोज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? इस कंडक्टर में। कंडक्टर कहां पर है? इनसाइड द रिंग। क्लोज सरफेस, एक सरफेस के अंदर है, इसलिए मैंने क्या लिखा? क्लोज इंटीग्रल। जब भी तुमको ये वाला साइन दिख जाए, तुरंत समझ जाना है कि मुझे कौन सा फिजिक्स में इंटीग्रेशन की बात किया जा रहा है? क्लोज इंटीग्रेशन। बस सर आप बोले लाइन का, मुझे सरफेस का निकालना होगा तो क्या? ये बाकी के जो दो इंटीग्रेशन है ये तुम्हारे बोर्ड में नहीं। बाकी के जो दो इंटीग्रेशन दैट इज प्योरली फॉर द जेई, नॉट फॉर नीट आल्सो, ओनली फॉर जेई। जब हम एक सरफेस का निकालेंगे तब हम एक बार इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, दो बार करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन। सर सरफेस का निकला मतलब एरिया का निकला। सरफेस मतलब एरिया। सर मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो 3 बार करो।
1 2 3 इसको बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन। 3 बार इंटीग्रेशन करना, 4 3 बार कर लो बहुत है, 3 बार कर लो बहुत है, 3 बार में तब निकल जाएगा। ठीक है, ये सब तुम लोगों के बोर्ड में नहीं है। ठीक है, दैट इज ओनली फॉर जेई ओनली, ये नीट में भी नहीं है, ओनली जेई का स्टूडेंट को करना पड़ेगा। सर और ये जो दोस्त वाला है उसमें वेक्टर लगता है। हाँ वेक्टर साइन ऑब्वियसली, इसीलिए मैं पहले दिन से, इसीलिए मैंने अर्जुन का जो स्क्रीनशॉट था अपलोड करने को बोला था कि जो वेक्टर नहीं पढ़ा 11 में अच्छे से, या फिर एक जो छुट्टी का गैप गया इसके बीच में जिसने वेक्टर को दोबारा रिवीजन नहीं किया, थॉरोली अच्छे से वेक्टर को नहीं पढ़ा, उसका 12 भी बर्बाद होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई वेक्टर इज द मोस्ट एसेंशियल। क्यों? क्योंकि पहला लॉ पढ़ाऊंगा कूलम लॉ, उसका अगला लॉ क्या पढ़ाएंगे? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम। तो हर टॉपिक में वेक्टर आएगा फिजिक्स में, हर जगह पे। तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे वेक्टर, तुम पोटेंशियल पढ़ोगे वेक्टर, कैपेसिटर पढ़ोगे वेक्टर, करंट में जाओगे तो भी वेक्टर। तो वेक्टर जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लो, अभी भी टाइम है, पढ़ लो वेक्टर को। ठीक है, ये पढ़ना है। अच्छा तो ये हो गया, सारा बोल दिया, मिटा दे रहा हूं ये। ठीक है, अब देखो इधर साइलेंस। एरिया ऑफ अ कर्व, अगर किसी कर्व का मुझे एरिया निकालना है, क्या निकालना है? एरिया निकालना है। इन दैट केस हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उस कर्व का इंटीग्रेशन करेंगे। देखो, इसीलिए तुम जरा ध्यान से देखो, जब मैंने ये वाला कर्व ड्रॉ किया था और मैंने लिमिट स्पेसिफाई करके यहां पर ये शेड बनाया था इस, और तुमने इंटीग्रेशन किया था, इसका मतलब क्या था कि यहां से लेके यहां तक का तुमने क्या निकाला? एरिया निकाला था। सिर्फ इतना सा पार्ट का, शेडेड पार्ट का तुमने क्या निकाला? एरिया निकाला था। ठीक है, तो अगर तुमको कोई बोले कि एरिया निकालो किसी कर्व का, तो तुमको जरूर कोई लिमिट दे देगा, उस कर्व का फंक्शन दे देगा, उसका करना है क्या है? क्या करना है? इंटीग्रेशन कर देना है, बस खत्म, एरिया निकल जाएगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे? सपोज अगर हम यहाँ पर ऐसे फंक्शन है तो कैसे निकालेंगे? फंक्शन का लिमिट लिखो, उसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट बिठा दो, अभी तो ठीक है, और तुम्हारा आंसर तुम्हारे हाथ में। ठीक है, इसका मैं ऑब्वियसली बना के देता हूं। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया? ये वाला चैप्टर तुम लोग कहां पढ़ोगे? ये वाला तुम लोग मैथ्स का चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जहां पर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जहां पर हम पढ़ेंगे एरिया अंडर द कर्व। तुम्हारा फोन बैक करना तेरा डाल दिया मेरा है सर। वो भी डाल दे अपना बैग। अच्छा, एरिया, उसी भी कर्व का अगर मुझे एरिया चाहिए तो क्या होगा? मुझे एक लिमिट बता देंगे भाई कहां से कहां तक एरिया चाहिए, फंक्शन बता देंगे कर्व का, उस कर्व का इंटीग्रेशन करो विद इन द लिमिट, उस लिमिट के अंदर इंटीग्रेशन कर दो, क्या निकल जाएगा तुमको? एरिया ऑफ द इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ द कर्व। ठीक है, तो अगर हम देखें डिफरेंशिएशन हमें क्या देता था? स्लोप ऑफ द कर्व। इंटीग्रेशन हमें क्या दे रहा है? एरिया ऑफ द कर्व। डिफरेंशिएशन क्या देता है हमें? स्लोप ऑफ द कर्व। इंटीग्रेशन हमें क्या देता है? एरिया ऑफ द कर्व। समझ में आया? सरफेस लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, ये वाला लाइन है, तो लाइन पे नहीं निकाल, यहाँ पर किसके लिए निकाल? सरफेस। यहाँ पर क्या किसका निकालना है? क्यूब का शेप है, तो वहाँ पर वॉल्यूम में आएगा लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, तो अलग अलग बनाना पड़ेगा। सब उसके लिए पड़ेगा x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 to x, y इक्वल्स टू 0 to y, z इक्वल्स टू 0 to z। क्योंकि जब तुम 3D में जाओगे तो x y z
तीनों कोऑर्डिनेट मिलेगा, इसे 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो बीटा पर क्या होगा, यहाँ पर तो लिखना पड़ेगा dx dy dz, यहाँ पर क्या होगा सिर्फ dx dy, यहाँ पे dy dz या फिर dz dx ऐसे करके होगा। चला कहाँ इसलिए हम नहीं बन मैं लूँगा मैं हो गया अंश मैं फोन दो भाई। हाँ हाँ दूर से बोलूँगा, हाँ चलेगा। हाँ शायद 4 बजे रखे थे क्या सर क्या 4 बजे बोला सर सुबह रखिए ना सुबह मॉर्निंग में। कल हाँ कल ही तो बोल रहे 4 बजे रिप्लाई सब खड़े हैं। खत्म हो गया। हाँ भाई क्लास खत्म जा खत्म हो गया जा जल्दी कर जा आए तो तुम लोग ये कॉपी ले ले जा क्लास में मत आना कब से ये इसका फोन कर रहा है। अरे बोला उसको अभी नोटिफिकेशन ऑफ कर नहीं करने मुझे नहीं करना मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या 51 है 50? इसमें 51 होगा। क्वेश्चन नंबर 51, सर क्वेश्चन 51 क्वेश्चन नंबर 51 इंटीग्रेशन करो 0 to 2 y square d, फटाफट एकदम चिल्ली वाला पहले दिया है x square dx, सॉरी 0 to 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 x square dx, फटाफट करना है। हाँ एक बार x को अपर लिमिट में रखिए एक बार x को लोअर लिमिट में रखिए x तो नहीं 0 हो तुम्हारा लोअर हाँ, लिमिट, 2 है तुम्हारा अपर लिमिट। पहले x स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो करो, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगा x टू द पावर n वाला फार्मूला x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन कर लो, उसके बाद लिमिट पुट करो। अच्छा शकीब और प्राची इसको तुम नॉर्मली मैं तुम लोगों को चेक नहीं करूंगा, तुम लोग इसका ग्राफ बना के दोगे और कहां से लेके कहां तक के एरिया निकाल रहे स्पेसिफाई करके दिखाओ, मुझे तुम लोग आंसर देंगे। ऐसे ही करना है। क्या करना है? ये क्या ग्राफ है, इसका शेप क्या है, शेप ग्राफ में बनाओ और कहां से लेके कहां तक के एरिया निकाल रहे हैं वो स्पेसिफाई कर दो, अभी डिफाइन हो जाए मतलब ग्राफ बना के। क्या हाँ क्या में? हो गया सर 8/3 x था कहां पर y है, लिखा तो x है। x क्यूब क्यों आया? x and minus 1 है ना, x plus 1 ग्राफ कैसे बनाएंगे? एक गधा, ये पैराबोला है। मेरा मत अरे लड़की है सर सर। y के टर्म्स उसको पहले लेना पड़ेगा फिर हाँ तो तू यहाँ पर तो क्या है fx है फंक्शन, हाँ, 8/3 का ग्राफ बनाओगे, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? पहले ग्राफ बनाओ कि ये पैराबोला कैसे बनेगा और 0 से लेके 2 मतलब कहां से लेके कहां तक बना रहे हो, उसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखो y इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, सॉरी x स्क्वायर इक्वल y is equal to x स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर्मूला होगा 4ay, इस फॉर्म में पहले पैराबोला को बनाओ, बना के दिखाओ। कांसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि मैं कहां क्या बना रहा हूं। ये तो ठीक है, जो लोग नया सीख रहे हैं उनके लिए ठीक है कि वो बस आंसर निकाल दिया हाँ हो गया 8/3 उनके लिए है। तो तुम लोगों को थोड़ा सा पता है, तुम लोग प्रॉपर्ली बनाओ उसको ग्राफ फॉर्म में। अच्छा मुझे ये मुझे बताना है, पूरा एकदम पिक्चर क्लैरिटी होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। अच्छा जिनको बनाने नहीं बोले वो लोग बुरा मत मानना, अभी तुम लोगों का अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा वहां तक जाने में, थोड़ा मानने वाला बात ठीक है। ये भी जिनको पता है वो लोग बना लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।